क्या खुद को सीएम फेस साबित करने के लिए तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं? क्या इतना ज्यादा एक्टिव इसलिए ही दिखाई दे रहे हैं ताकि वो सीएम फेस बनकर बिहार की सत्ता को हासिल कर सकें, जनता का विश्वास हासिल कर सकें? बहरहाल नतीजों के जरिए सामने आएगा, लेकिन तेजस्वी यादव की जो यात्रा नजर आ रही है, पहले चरण में राज्य में एनडीए के गढ़ जैसे नालंदा, जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, और साथ ही बेगूसराय, जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां का दौरा कर सकते हैं। पहले चरण का समापन देखिए 20 सितंबर को वैशाली में होगा और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई यहां पर चली आ रही है। जबकि इस बार अगर जनसुराज का जिक्र करें तो उसने इस सियासी संग्राम को त्रिकोणीय यहां पर बना दिया है। बहरहाल महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में आरजेडी की अगुवाई तय है, कांग्रेस का साथ तय है, सहयोगी दलों का समर्थन भी तय है। बस एक चीज, एक तथ्य जो तय नहीं है वो है सीएम फेस, यानी कि मुख्यमंत्री का वो चेहरा जो नतीजों के बाद अगर जीत हासिल होती है तो जनता के सामने जाएगा। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानकर यहां पर चल रही है, लेकिन सिर्फ उनके मानने से यह तय नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस खुलकर समर्थन नहीं दे रही है और सहयोगी दल सीट बंटवारे में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की आस में है। ऐसे में एनडीए को जुबानी हमले का मौका मिल गया है। आज जहानाबाद से शुरू हो रही तेजस्वी की बिहार यात्रा अधिकार पर एनडीए ने चुटकी भी ली है। दरअसल गठबंधन के एक सूत्र ने कहा है कि तेजस्वी को सीएम फेस साबित करने के लिए आरजेडी बिहार अधिकार यात्रा कर रही है। हालांकि आरजेडी ने यह भी साफ किया कि यात्रा तेजस्वी के बारे में नहीं है, बल्कि रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों और नए दृष्टिकोण के बारे में है। एनडीए के गढ़ को कवर यहां पर तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं, यानी कि जो उनकी यात्रा होगी वो एनडीए के गढ़ को कवर करेगी। अब आप देख लीजिए, क्योंकि जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। आरजेडी की तरफ से जारी जो बयान सामने आया उसमें यह जानकारी भी साझा की गई। तेजस्वी यादव यात्रा के पहले चरण में राज्य में एनडीए के गढ़ जैसे नालंदा, जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गृह जिला है वहां सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बेगूसराय भी इस फहरिस्त में है, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। जैसा कि हमने बताया, यहां का दौरा वो कर सकते हैं, वो सियासी रोड मैप में शामिल यहां पर तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। पहले चरण का समापन आप समझ लीजिए 20 सितंबर को वैशाली में होगा। 5 दिनों तक जारी रहने वाली इस पूरी यात्रा के पहले चरण में पटना, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर जैसे जो जिले हैं उन्हें शामिल किया गया है। और जब आप इन जिलों के बारे में समझेंगे, यहां का सियासी समीकरण समझेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि ये अपनी जीत में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब तेजस्वी यादव का वीडियो संदेश पूर्व उप मुख्यमंत्री यादव ने एक पोस्ट में वीडियो संदेश भी साझा किया। उन्होंने कहा, वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिसे आप सभी ने अपना समर्थन दिया था, कृपया बिहार अधिकार यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। यह तेजस्वी के बारे में नहीं है, ये एक नए दृष्टिकोण के बारे में है जो बेरोजगारों के लिए रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई थी, जिसके बारे में पूरे देश ने यह तस्वीर देखी, क्योंकि बिहार की सियासत से इस वक्त जो भी सियासी तस्वीर नजर आ रही है उस पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं, फिर चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक हो। और इसमें राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर यह यात्रा करीब 1300 किलोमीटर की थी और 20 जिलों को इसमें कवर किया गया था। इसने महागठबंधन, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खूब उत्साहित यहां पर किया था। अब देखिए, तेजस्वी भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं, जो कि आगामी चुनावों को देखते हुए बहुत ही खास हैं। लेकिन क्या एक सवाल जो यहां पर खड़ा होता है उसका जवाब भी तलाशना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी से तेजस्वी यादव खफा हैं? क्या अंदर खेमे कुछ मनमुटाव है? देखिए, आरजेडी सूत्रों का अगर दावा यहां पर देखा जाए तो हाल ही में संपन्न वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार यहां पर घोषित करने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की स्पष्ट जो अनिच्छा है वो सामने आई थी।
और अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए आरजेडी ने बिहार अधिकार यात्रा की योजना बनाई है। अब राज्य के 25 जिलों की एक पखवाड़े लंबी यात्रा में गांधी के साथ शामिल हुए यादव ने लोगों से कांग्रेस नेता को अगला प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह किया था। देखिए, संजय यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा मतदाता सूची के विशेष गहन जो पुनरीक्षण है उसके दौरान गलत तरीके से लोगों के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर थी। बिहार अधिकार यात्रा हमारे युवा नेता के लिए जनता से सीधा संपर्क करने का एक और अवसर यहां पर होगा, जो उनकी खासियत रही है। अब देखिए, पहले भी राजनीतिक यात्राएं कर चुके हैं तेजस्वी यादव, और ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव किसी यात्रा पर निकल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में तो आपको बता दें कि वो शामिल ही थे। उससे पहले भी ऐसी यात्राएं यहां से निकल चुकी हैं, सियासी यात्राएं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वक्त वक्त पर चुनावी दौरे किए हैं, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि वो क्षेत्रीय दौरे करते रहते हैं। जिला संवाद यात्रा भी, युवाओं के बीच अभियान, छात्रों के बीच विशेष संवाद भी इसमें शामिल है। तेजस्वी यादव ने जुलाई 2018 का जिक्र करें तो एनडीए भगाओ बेटी बचाओ थीम पर बिहार में साइकिल यात्रा निकाली थी, और इस यात्रा का जो मकसद था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो राज्य में महिलाओं में जो सुरक्षा, बढ़ते अपराध, केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना था। हालांकि ये यात्रा जो है वो आधी रह गई थी। अब आप ऐसे में समझिए कि अब जो यात्रा तेजस्वी यादव निकालने जा रहे हैं उसके मायने कितने ज्यादा सियासी समीकरण को साधने के लहजे से खास हैं।